तो इनका क्या हिसाब है, इनका ये हिसाब है कि इनका ना अगर आप लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो 0 पॉइंट मिलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान में ऑफशोर है ना उनके लिए नहीं है। एक दो बात आपको समझ लग गई होगी, ऑफशोर और ऑनशोर का मतलब क्या है। ऑनशोर जो इधर रहते हैं, ऑफशोर जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, तो इधर रह के डिग्री की और डिग्री के बाद वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर उनका 1 साल से कम है तो उनको 0 पॉइंट मिलेगा। अगर 1 साल से 3 साल के दरमियान है, 3 साल से नीचे और 1 साल या 2 साल या 2 साल 2.5 साल है, उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है 3 से 5 साल, उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है 5 से 8 के दरमियान जिनका एक्सपीरियंस है, उनको 15 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है जिसके एग्जैक्ट 8 साल एक्सपीरियंस है, उसको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये जो ऑन शोर स्टूडेंट है, जो ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए, ऑफ शोर जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है उनके लिए ये बात नहीं है। बात आ जाता है अगर आपने PhD की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से की है चाहे वो बाहर से की है, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, डॉक्टरेट डिग्री। उसके बाद आ जाता है बैचलर। अगर आपने बैचलर डिग्री की है, जो अगर ऑस्ट्रेलिया से की है चाहे बाहर से की है, आप पाकिस्तान, इंडिया, जो से मर्जी कंट्री से की है, आपको हाँ वो HEC से जो आपके अदारे उनसे अटेस्टेड होनी चाहिए, तो उनको 15 पॉइंट मिलेंगे। और ये जो एक और है, या हम जो है ना, हम जो DVM वाले हैं या ये वाले हैं BS लेबॉर्ट्री वाले, हमने पाकिस्तान से किया ना, तो हमें 15 पॉइंट मिलेंगे इसके। ये हमारे लिए समझ लगी, ये भी कॉपी पेंसिल और लिख लो, ये पॉइंट ऐड कर लो। और अगर डिप्लोमा की है ऑस्ट्रेलिया से, ये आउटसाइड नहीं है, ऑफ शोर के लिए नहीं, ये ऑन शोर के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है ऑस्ट्रेलिया से तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। डिप्लोमा 1 साल का, 2 साल का, जो 2 साल का इनका। जो डिप्लोमा यहाँ से किया ना, तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो असेसिंग अथॉरिटी जो डिग्री असेस करती है, उनके रिलेटेड जो उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है क्वालिफ़िकेशन, वो क्वालिफ़िकेशन अगर की हुई है ना, तो वो भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ये जो ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए है। हम आते हैं बैचलर वालों में, हमें पॉइंट्स मिलेंगे 15 पॉइंट, 15 पॉइंट, अंडरस्टैंड। बाद आ जाता है जी प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी हमारे लिए नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री करते हैं और वहाँ पे अपना प्रोफेशनल साल जो ईयर पूरा करते हैं उनके लिए है। इसके 5 पॉइंट होते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कहीं लिख ना लेना, ये जो ऑन शोर है उनके लिए। तो इनका क्या हिसाब है, इनका ये हिसाब है कि इनका ना अगर आप लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो 0 पॉइंट मिलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान में ऑफशोर है ना उनके लिए नहीं है। एक दो बात आपको समझ लग गई होगी, ऑफशोर और ऑनशोर का मतलब क्या है। ऑनशोर जो इधर रहते हैं, ऑफशोर जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, तो इधर रह के डिग्री की और डिग्री के बाद वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर उनका 1 साल से कम है तो उनको 0 पॉइंट मिलेगा। अगर 1 साल से 3 साल के दरमियान है, 3 साल से नीचे और 1 साल या 2 साल या 2 साल 2.5 साल है, उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है 3 से 5 साल, उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है 5 से 8 के दरमियान जिनका एक्सपीरियंस है, उनको 15 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है जिसके एग्जैक्ट 8 साल एक्सपीरियंस है, उसको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये जो ऑन शोर स्टूडेंट है, जो ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए, ऑफ शोर जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है उनके लिए ये बात नहीं है। बाद आ जाता है अगर आपने PhD की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से की है चाहे वो बाहर से की है, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, डॉक्टरेट डिग्री। उसके बाद आ जाता है बैचलर। अगर आपने बैचलर डिग्री की है, जो अगर ऑस्ट्रेलिया से की है चाहे बाहर से की है, आप पाकिस्तान, इंडिया, जो से मर्जी कंट्री से की है, आपको हाँ वो HEC से जो आपके अदारे उनसे अटेस्टेड होनी चाहिए, तो उनको 15 पॉइंट मिलेंगे। और ये जो एक और है, या हम जो है ना, हम जो DVM वाले हैं या ये वाले हैं BS लेबॉर्ट्री वाले, हमने पाकिस्तान से किया ना, तो हमें 15 पॉइंट मिलेंगे इसके। ये हमारे लिए समझ लगी, ये भी कॉपी पेंसिल और लिख लो, ये पॉइंट ऐड कर लो। और अगर डिप्लोमा की है ऑस्ट्रेलिया से, ये आउटसाइड नहीं है, ऑफ शोर के लिए नहीं, ये ऑन शोर के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है ऑस्ट्रेलिया से तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। डिप्लोमा 1 साल का, 2 साल का, जो 2 साल का इनका।
जो डिप्लोमा यहाँ से किया ना तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो असेसिंग अथॉरिटी जो डिग्री असेस करती है उनके रिलेटेड जो उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ क्वालिफ़िकेशन, वो क्वालिफ़िकेशन अगर की हुई है ना तो वो भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ये जो ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए है। हम आते हैं बैचलर वालों में, हमें पॉइंट्स मिलेंगे 15 पॉइंट, 15 पॉइंट, अंडरस्टैंड। बाद आ जाता है जी प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी हमारे लिए नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री करते हैं और वहाँ पे अपना प्रोफेशनल साल जो ईयर पूरा करते हैं उनके लिए है। इसके 5 पॉइंट होते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कहीं लिख ना लेना, ये जो ऑन शोर है उनके लिए। अब आ जाता है एक और क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, इसके 5 पॉइंट हैं। ये है क्या? ये हमारे लिए, ये आप पाकिस्तान में रह के भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह के भी कर सकते हैं। ये होता है, यही है कि आपने उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू, अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर इंडिया से हैं तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी, अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी से इंग्लिश, और अगर आप श्रीलंका से तो मतलब जो से कंट्री से है ना वो लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। उसको बोलते हैं नोटी, NAATI, नोटी। इस टेस्ट का नेम है, या इसको जो उनका प्रॉपर वे से क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट। ये अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए ये आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। इसके में ये होता है कि 90 मार्क्स का होता है। इसमें डायलॉग होते हैं, वो उसने फ़र्ज़ करो ने इंग्लिश में बोलनी होती है एक लाइन पूरी, आपने उर्दू में वो स्पीकिंग करनी होती है। ये घर बैठ के जहाँ पे मर्जी बैठे तो ऑनलाइन टेस्ट होता है। पे भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्या तरीका कार, क्या तैयारी कैसे करनी, कहाँ पे रहते हो कैसे तैयारी करनी, क्या मटेरियल कहाँ से लेना है, बस माइंड में रखें, ये लिख लें। ये 5 पॉइंट आपने लेने हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, 65 से कम पॉइंट बन रहे हैं, 70 से कम बन रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स बढ़ाने के लिए नाटी करना पड़ेगा। तो नाटी के 5 पॉइंट होंगे। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि ये ऐसी वो फ़िक्रा बोलेगा, उर्दू में बोलेगा। फ़र्ज़ करें जी अवैस पार्क में आके लोगों के लिए वीडियो बनाता है, तो आपने ऐसे ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, और ऐसे ही इंग्लिश में वो फिक्रा बोलेगा वैसे ही आपने उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उर्दू हो। इसके बाद आ जाता है जी स्टडी इन रीजनल। ये ऑन शोर लड़कों के लिए है, जो लड़कियों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ना कि ऑफ शोर। ऑफ शोर कौन है? जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है उनको ऑफ शोर कहते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको ऑन शोर। स्टडी इन रीजनल एरिया। रीजनल एरिया कौन सा है? मेलबर्न और सिडनी। मैं डर गया, मैं मेलबर्न और सिडनी के अलावा जितने भी एरिया ना वो रीजनल एरिया काउंट होते हैं। वहाँ पे आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, 5 पॉइंट। ये आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आपके लिए नहीं है, इंडिया में बैठे हुए हैं आपके लिए नहीं, ये जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए। सबसे आखिरी बहुत इम्पोर्टेंट, ना कि बहुत नज़रअंदाज करने वाला, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं आपको 0 पॉइंट मिलेगा। बल्ले 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 सानू 0 पॉइंट। अगर आप गैर शादीशुदा हैं आपको 10 पॉइंट। दिमाग की समझ नहीं लगी यार कि इन्हों के इतने होना चाहिए। अगर शादीशुदा तो 10 पॉइंट दे दिए, गैर शादीशुदा तो ना 0 पॉइंट। लेकिन पता नहीं ये क्या ड्रामेबाजी। अगर शादीशुदा हैं तो 0 पॉइंट, अगर गैर शादीशुदा हैं तो 10 पॉइंट। अब ये यहाँ पे पॉइंट की बात ख़त्म हो गई। अब सारे बच्चे अपने अपने पॉइंट काउंट करें और मुझे मैं कमेंट में बताएं किसके कितने पॉइंट बन रहे हैं। फिर मैं उसको, किसी के अगर 60 से कम बने फिर उसको मैं बताऊंगा उसने क्या करना है। अगर किसी के 65 70 बन रहे हैं तो वो जनाब साहब मौजे मारे। और एक बात बता दूँ, इन्विटेशन के ये राउंड चलता है आपको। मैंने ये पहले बताया था कि मतलब PR लेनी है। इसका ये मतलब नहीं कि जनाब साहब आज थोड़ी डिग्री असेस हुई तो कल में इन्विटेशन आ गया, परसों वीज़ा मिल गया। इसको 6 मंथ, साल, 2 साल, 1.5 साल लग सकता है टाइम। बजाय स्टूडेंट वीज़े पे आके जनाब साहब, मेरी ना कल लड़के से बात हो रही थी, कसम खुदा की रो रहा था। कहता है यार मैं फंस गया। मैं क्या हुआ? कहता यार मैंने इतने के बाद चलिया, वो इंजीनियरिंग का था कि यार आके फिर इंजीनियरिंग मैं जनाब साहब करवानी है वो असेस, तो मैं पाकिस्तान क्यों नहीं करवाई। उस बाद वड्डी बेवकूफ़ी की थी। कुछ यूनिवर्सिटियां ने जिहड़ियां IELTS तो बगैर एडमिशन दे देंदियां ने, वो IELTS वगैरह उस यूनिवर्सिटी आ गया। हुण अगे जेह्ड़े भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे वो मंग रही ने IELTS, समझे। उस तो अलावा हुण उन्होंने असेस करवाने वास्ते भी अपनी PR वगैरह इंजीनियरिंग की डिग्री असेस करवाने के लिए उसे ना PT IELTS चाहिए।
अब वो कह रहा इधर इतना टाइम होता नहीं है कि बंदा कर सके, पाकिस्तान का था। इसीलिए ना अगर आपके पॉइंट्स सही बन रहे हैं तो आप ना सिर्फ पीटी की पीआर की एलिजिबल होने के लिए 6 ईच बैंड लें पीटी में या आइल्स में। और राम स्कूल से आप पीटी कर लें, राम स्कूल से आ जाते हैं, आइल्स कर लें, राम स्कूल से आ जाते हैं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 तो जो बैचलर जिन्होंने किया आइल्स में लेना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लगी इस बात की। ये जो लास्ट वाली बात है, जो अगर सिंगल है 10 पॉइंट, अगर क्या कहते हैं मैरिड है आंडा। हाँ, शादी वालों के लिए एक थोड़ी सी ऑफ़र है। अगर उसकी जो वाइफ है उसकी कोई उसने प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, उसकी इंग्लिश भी उसने साथ साथ ले ली है 7 ईच, उसने जनाब साहब एज भी उसकी मतलब कि 25 से 26-28 के करीब है, उनको वो जो 10 पॉइंट है ना वो इसे मिल जाएंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसकी जो इसने पॉइंट काउंट करवाएं अपने मतलब अपने बनवा रहा है उसमें ऐड कर सकता है। हाँ, अगर इसकी वाइफ वो 7 ईच ले ले, वाइफ वो जो आप वाली बात थी वो अल्लाह ख़त्म का हो गई है। ये वाइफ अगर 7 ईच ले ले आपको 5 पॉइंट मिल सकते हैं। वो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन, आपने कहा नामा, ये वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके साथ उनको बताना ये मेरी वाकई में रियल में वाइफ है, तो फिर वो उसका जो आइल्स का रिज़ल्ट है वो आपने लगाना, तो वो फिर आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे, समझ लगी। नॉर्मली यही होता है कि मतलब कि डिग्री होती है जो पार्टनर की, लेकिन ये है कि वो प्रोफेशनल वाली नहीं होती, जिसकी वजह से वो आपको पॉइंट नहीं। उन शक्लों से बचने के लिए जो सिंगल वाले हैं उनको सलाम वालेकुम मुबारक हो, कुड़ी तो मिली नहीं लेकिन पॉइंट मिल गए ने चलो कोई नहीं, पॉइंट मिल गए जो आस्ट्रेलिया की पीआर मिलेगी। फिर जी खाला चाची ताई मासी है उन्हें भी कहना मेरा जनाब साहब बड़ा चंगा मैं छोटे होंगे बड़ा खिलांदी रही है या खिलांदा रहा है, अपनी कुड़ी भी जवान हो गई है। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, जनाब साहब अपना ही है मुंडा, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक बार पीआर से फोकस करो, लेना लग जाएगी। ये है इनविटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। इनविटेशन के लिए आपको वो जनाब साहब राउंड चलता है, वो किसी भी टाइम चल जाए। आप और डिग्री असेस करवाने के बाद ये अपने पॉइंट पूरे करेंगे, पॉइंट पूरे करने के बाद आप इनविटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जैसे ही राउंड चलेगा होगा तो वो आपको इनविटेशन ठक करके आ जाएगा। इसके साथ ही हम वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है, लंबी लेंथ थी, तो इसलिए हम क्या करते होते हैं वीडियो के स्टार्ट में और वीडियो के आखिर में दुरूद शरीफ। गुड 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 गुड। वीडियो तो एक बहाना है, असल में उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ पर लगाना है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। इसके साथ ही अपना मोहम्मद अवैस जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाइव है उसको इजाज़त दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।